हमारे दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बिल्कुल बच चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें हमारे बीच में करावल नगर, मैं ठाकुर जगत सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमने अभी तक 23 उम्मीदवारों को दो सूची में, पहली सूची 15 लोगों की थी, दूसरी सूची 8 लोगों की थी, 23 लोगों को हम उम्मीदवार कर चुके हैं, घोषित हो चुके हैं। उसमें हमारे करावल नगर से जोरदार और जीतने वाले उम्मीदवार हैं हमारे योगेंद्र चौधरी जी, और मैं जनता से अपील करता हूं कि इनको जो है भारी बहुमत से विजय बना करके। भदौरिया जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप चुनाव मैदान में उतारे हैं। एक तरफ आपके पास खाई होगी, दूसरे पास कुआं। जहां पर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार है। किस तरह से आप फतेह करेंगे? देखिए, ना हम खाई से डरते हैं, ना हम कुएं से डरते हैं। नेपोलियन से जब पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने इस देश को कैसे जीता, विश्व को कैसे विश्व विजेता बने, तो उसने कहा 1 मिनट मेरे साथ चलिए जरा, और सिकंदर को सबसे ऊपर लेकर चला गया साथ में। नेपोलियन और जब माउंट पे पहुंचा तो नीचे बहुत बड़ी खाई थी। उसने अपने उम्मीदवार से कहा, अपने मित्र से कहा कि बोलो जरा इसको पार करें। तो सामने वो बैठे उन्होंने कहा साहब इससे तो खाइए, कैसे जाएगी? दूसरे ने कहा कैसे जाएगी, तीसरे ने कहा चौथे कैसे जाएगी, पांचवें ने कहा कैसे जाएगी। नेपोलियन ने अपने से कहा इसको पार करना है। उसने नहीं पूछा है कि इसमें खाई है कि खड्डा है, वो नीचे से कूद गया। दूसरे से कहा पार करना है, वो कूद गया। उसने कहा ये मेरी जीत का कारण है। तो हमारी पार्टी का जीत का कारण हमारा आत्मविश्वास है, हमारे लोग हैं, हमारे वो लोग, ये मेहनती वो लोग हैं जो एक लाख पर भारी है। आपने गुरु गोविंद सिंह का एक वो सुना होगा, उस समय मैं नहीं बोल पाया, अब मैं बता देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूँ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँ। ए सिवाय बरते मोही शुभ कर्मंते कमाऊ न करूं, जब जाए लड़ू वारते तब ही निश्चय अपनी जीत करूं, निश्चय अपनी जीत करूं। हम जीत का वादा लेकर के चले, जीत का भाव लेकर के चले हैं, न कुएं से डरेंगे न खाई से डरेंगे। लेकिन एक सवाल और है कि आपके पास सदस्य कहाँ से मिलेंगे, वहाँ अंदर बैठने के लिए, वॉलंटियर के लिए, ये सारी व्यवस्था किस तरह से आप करेंगे? आप जरा कैमरे की दृष्टि घुमाएं कि ये जो है कि आपको सदस्य नहीं लग रहे हैं, क्या वॉलंटियर नहीं लग रहे हैं, क्या भीड़ किराए की भीड़ लग रही है, क्या? चारों तरफ घुमाएं, जरा घुमाएं, अपने घुमाएं कि एक विधानसभा में जो है ये सब वही लोग हैं जो है योद्धा है, योद्धा, ये वीर है। और हमारी पार्टी का नाम है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। और हमारी पार्टी का जो जनक था, उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कुछ देश के लिए सोचो, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से कि मैं निश्चित देश के लिए ही सोचूंगा। और गुजरात के अहमदाबाद में जाकर के गरज लिया और देश की सत्ता परिवर्तन कर दिया था। उनका नाम था लोक नायक जयप्रकाश। उनके नाम पर हमारी पार्टी का है भारतीय संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है? हमारी 7 क्रांतियां है, क्रांति तो एक हो गई, अब संपूर्ण क्रांति लानी है। संपूर्ण क्रांति तब आएगी जब हम नीचे के पायदान को हम विधानसभा में पहुंचाएंगे, और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी विधानसभा में पहुंचाने का हक और प्रयास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सरकार बन के आ रही है, सर आपने ऑटो ही चुनाव चिन्ह क्यों चुना? देखिए, आपने पहले कहा कि हमारे पार्टी के जनक थे लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर बाबा ओम प्रकाश सिंह जी लोकनायक जयप्रकाश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और उन्होंने इस पार्टी का जन्म किया। हमारा संदेश है कि इसमें 3 संदेश जाते हैं। एक, ऑटो गति, हम स्पीड से चले, सही चले, सुरक्षित चले। और ऑटो एक आम आदमी का चिन्ह है, जिसमें आम आदमी बैठ करके अपनी जीवन जिंदगी को चलाता है। जिंदगी में घर से निकलने के लिए आप जब निकल जाते हैं तो आपके बीवी बच्चे वो ऑटो का सहारा लेकर के ही पूरी यात्रा करते हैं। इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह हमने ऑटो रखा। बहुत बहुत